हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली कोई क्लास 10 वालों के लिए देसी मास्टर प्रश्नावली 6.1 से 1 या 2 नंबर आपका पक्का कराएगा। लेकिन छोटी कॉमन बातें आज पहले देखिए, फिर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप देखना। अब यह आप कह देते हैं समरूप आकृति क्या होती है। देखिए, जिस आकृति का समान रूप हो। कॉमन सेंस देखिए, ये आपका कोई व्रत है या हमने ये क्या बना दिया, ये व्रत है, लेकिन है तो आपका समान रूप ही, इसे समरूप कह देते हैं। जैसे आपको समरूप कह दिया गया है। या समबाहु त्रिभुज। समबाहु क्या होता है, जिस मान लीजिए यानी जिस त्रिभुज की या चतुर्भुज की या किसी भी रूप की यानी भुजाएं समान हो। जैसे 4 ले ली, ये भी 4 ले ली, तो क्या हो गया, समबाहु हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और आपको छोटी सी बता दे, इस प्रकार आपको क्या कह देते हैं, आपको कह देते हैं जैसे बहुभुज। क्या कह देते हैं, बहुभुज। बहुभुज क्या होती है, यानी जो 2 या 3 भुजाएं, ये जो 3 भुजा से ज़्यादा आकृति आपस में एक दूसरे से मिल जाए, यानी बंद आकृति हो जाए, इसे क्या कहते हैं, बहुभुज कह देते हैं। जैसे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये क्या होती है, बहुभुज हो गया। इसे भी आप कह सकते हैं 1 2 3 4, 4 भुजा आपस में मिल गई तो क्या हो गया, बहुभुज हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसे वैसे आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज, इसे चतुर्भुज है। तो यह 5 आकृति वाला भी क्या होता है, बहुभुज होता है, यानी सभी भुजाएं आपस में मिल जाए तो उसे क्या कह देते हैं, बहुभुज कह देते हैं। ये क्या हो गया, पंचभुज हो गया। तो इसी प्रकार आप ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये भी आपको पता होगी, जब भी तो 6 पॉइंट प्रश्नावली आसानी के साथ में होगी। जबकि एनसीईआरटी बुक में आपका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्हें दिया सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं, व्रत चाहे छोटा हो या बड़ा, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन में दे देता है सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, या कुछ और दे देगा आपका। तो ध्यान रखने वाली, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार के आसानी के साथ में इस चैप्टर से लिए जाते हैं। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सेम इसी प्रकार व्रत चाहे छोटा हो या बड़ा बना दो तो क्या होते हैं, समरूप होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसने दिया सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, तो क्या होता है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज कौन से हो गए, यानी समबाहु त्रिभुज हो गए जिसकी सभी भुजाएं समान होगी, वही तो क्या हो गए, समरूप हो गए। अभी आपको बताया था कॉमन सेंस में, शुरू में ही बताया था। इसमें देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसने पढ़िए अपने मैथमेटिक में एनसीईआरटी बुक से, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज। हमने आपको बताया था बहुभुज 3 भी भुजा बना सकते हो, बहुभुज में 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा कितने बना सकते हो। इसने दिया है, क्या दिया है, कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समान होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तभी तो क्या हो गए वे, समरूप होते हैं। या उनकी भुजा भी क्या हो, आपस में समानुपाती हो। जिस प्रकार ये 3 हो गई, ये 6, ये 4 हो गई, ये 8, यानी ये भी समान अनुपात में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें तीसरा क्वेश्चन कितनी दफ़ा आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, इसमें पूछा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो बताइए, इसमें 2 आकृति आपकी दी हुई है, जैसे 1.5 सेमी, 1.5 सेमी, ये भी 1.5 सेमी और ये भी 1.5 सेमी। इसी प्रकार इस आकृति में आपको क्या दिया है, 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी और ये भी 3 सेमी। ये सभी दोनों आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसने पूछा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ये वाला है और ये वाला चतुर्भुज, ये 2 चतुर्भुज रखा। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा आ चुका है, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये इस प्रकार की आकृति आ जाती है कि वह निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आंसर में आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो संगत भुजाएं तो समानुपाती है, ये कितनी है, 1.5 हो गई, और ये कितनी हो गई, ये आपकी कितनी हो गई,
3 हो गई। तो संगत भुजाएं तो समानुपाती है, लेकिन संगत कोण भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखिए आपकी ये रेखा सीधी खड़ी हुई है, तो ये कितना हो गया लगभग, ये 90 डिग्री का हो गया। लेकिन ये क्या होगा, ये 90 का नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा क्या है, आपकी तिरछी है। तो चतुर्भुज समरूप होते हैं। चतुर्भुज कौन से समरूप होते हैं, यानी भुजा भी समान अनुपात में हो और कोण भी समान हो, तभी तो समरूप होगा। तो इसीलिए समरूप नहीं है। ये बहुत दफा आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो 1 नंबर के इस प्रकार के आपके छठे चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाते हैं।